प्रकाश ने वीना को यहाँ क्यों बुलाया? बुलाया तो क्या हुआ? तुम बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? वीना 3 साल से दिल्ली में रह रही है, अचानक उसका यहाँ आना। अरे तुम भी राधिका ना राय का पहाड़ बना लेती हो। प्रकाश उससे मिलना चाह रहा होगा। सैकड़ों मील दूर से उसका यहाँ आना बिना किसी मतलब के नहीं होगा। अरे इन दोनों ने बचपन इसी मोहल्ले में गुजारा है, साथ साथ खेले। भाई अब एक साथ रहते हैं तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा बताओ? तुम दोनों बाप बेटे ये मान लो कि मेरा विनोद एक दिन जरूर वापस आएगा। कौन सा दिन होगा? कौन सा जन्म होगा? राधिका कभी कभी मुझे लगता है कि प्रकाश गलत नहीं कह रहा। प्रकाश? जब से प्रकाश ने वीना को यहाँ बुलाया है, आप दोनों बाप बेटे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप दोनों बाप बेटे सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर विनोद वापस नहीं लौटा तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, पर मेरा विनोद एक दिन जरूर आएगा। आपको तो मेरी बातों पर हंसी आती होगी, हंसिए, पर एक बात मैं जरूर कहूंगी। जिस दिन वीना यहाँ आई, उसी रात वो पेड़ हवा से गिर गया। वीना विनोद के पलंग पर सोती है, उसके कमरे की एक एक चीज को घूर घूर कर देखती है। खासकर उसकी तस्वीर से उसकी नजर हटती ही नहीं। वीना, तुम्हारा दिल्ली से यहाँ आने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को इस घर की 4 दीवारी में कैद कर दो या फिर भगवान की ही पूजा करती रहो। वीना, यहाँ आई हो तो मेरे घर वालों के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करो। राधिका, अब तुम सब्र से काम लो। आप मेरी तरह विश्वास क्यों नहीं करते? मैं अकेली इस विश्वास के साथ जीते जीते टूटने लगी हूं। अरे भगवान के लिए अब बस भी करो। आपने पिछले हफ्ते एक आदमी के घर लौटने की खबर पड़ी थी, जो विनोद से पहले का लापता हो चुका था। इसीलिए विनोद के घर लौटने का विश्वास आपको मुझसे ज्यादा होना चाहिए। वो सब तो ठीक है राधिका, लेकिन अरे प्रकाश बेटा, आओ आओ। अरे हम तो आप ही की बात कर रहे थे, है ना? वीना, जरा इस खिड़की के पास तो जाओ, देखना ऐसी ठंडी हवा तुम्हें दिल्ली में भी नहीं मिलेगी। आओ बेटी।
अरे ये सूट तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से खरीदा? आंटी गुजरात से। मुझे भी अच्छा लगा तो ले लिया। आंटी वो झूला बाग में बड़ा खूबसूरत लग रहा था, इसे उतार क्यों रखा है? इतनी देर से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन इस घर की एक एक चीज का अक्स तुम्हारी आंखों में है। अरे बेटी, इसे टूटे हुए पूरा 1 साल हो गया, 1 साल। अंकल मुझे अभी भी सब कुछ याद है। जब डॉक्टर अंकल किशोर जी खा पी कर आते थे तो फिर बच्चों की तरह ये झूला झूलते थे। नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, आओ डॉक्टर आओ। नमस्कार। वीना, डॉक्टर शर्मा। नमस्कार अंकल। नमस्कार नमस्कार। अंकल प्रकाश अक्सर आपका जिक्र चिट्ठियों में किया करता था। अच्छा, तो किताबत जारी था। भाई प्रकाश बहुत अच्छा लगता है। पहले ये मिलिट्री में था, वहां इसे लोग महात्मा कहते थे, महाआत्मा। अंकल आपको देखकर न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा जैसे? अंकल मुझे याद है मेरे मम्मी पापा उस बाग में उस जगह बैठते थे। नंदू और प्रकाश वहां उस कोने में अपना होमवर्क किया करते थे और विनोद 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 वहां मुझे अंग्रेजी सिखाया करता था। कितने अच्छे थे वो दिन जब हम इस मोहल्ले में रहते थे। हमारा छोटा सा घर जिसमें हमारा छोटा सा परिवार सुख शांति के साथ रहता था। उन दिनों का एक एक अक्स मेरी आंखों में बसा है। पर अब तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। वीना, तुम्हारे उस मकान में फिलहाल मैं रह रहा हूँ और बड़े अच्छे तरीके से उसकी देखरेख कर रहा हूँ। तुम वहां जरूर आना। पुरुषोत्तम लाल जी, पुरुषोत्तम लाल जी। डॉक्टर साहब को कहिए गुप्ता जी का फोन है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे देख आइए जल्दी। तुम्हारी बीवी बुला रही है तुम्हें। गुप्ता का फोन आया है, गुप्ता का। अरे उसे कह दो मैं व्यस्त हूँ। अच्छा। मेरी सलाह मान लो, बीवी का हुक्म मान लो, नहीं तो हमारे ही घर में महाभारत का युद्ध छिड़ जाएगा। अच्छा भाई, मैं जाता हूँ। अरे वीना जी, मैं चाह रहा था कि आपसे कुछ गपशप करूँ, मगर कहाँ। हाँ, एक बात मैं जाते जाते कह देता हूँ, भाई शादी के बाद अपने पति को पैसे कमाने के लिए हाँकना मत। इसे देखो, चंद पैसों के लिए मुझे गुप्ता के घर उसका इलाज करने के लिए जाना है। और हाँ वीना जी, तुम घर पर ज़रूर आना। इसी बहाने तुम अपना घर भी देख लोगी और कुछ बातचीत भी कर लेंगे। जरूर अंकल। ठीक है? अच्छा भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई किशोर जी, अरे आइए हमारे पास, थोड़ा बैठिए तो सही। कहिए पंडित जी, क्या बात है? अरे बस यूं ही एक बात जरा पूछनी थी आपसे। देखिए, पुरुषोत्तम लाल के यहाँ तो आपका आना जाना है ही। हमने सुना है कि पुरुषोत्तम लाल ने रामलाल की बेटी को दिल्ली से बुलाया है और वो आजकल उन्हीं के घर पे रहती है। भाई रामलाल की गिरफ्तारी के बाद जब ये लोग इस महल को छोड़कर दिल्ली भाग गए, तब से आज तक पलट कर नहीं देखा। कहीं रामलाल जेल से तो नहीं छूट गया? अब ये लोग वापस आने की सोच रहे हैं? देखो भाइयों, रामलाल तो भी जेल से छूटे नहीं है। रही बात उनकी बेटी वीना के यहाँ आने की, उनका तो सबसे करीबी पुरुषोत्तम लाल ही है।
पुरुषोत्तम लाल की वजह से कहीं रामलाल बलि का बकरा तो नहीं बना है? भाई किशोर जी, आप तो साधारण मनुष्य हैं। आपको नहीं पता, रामलाल के घर पर कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही होगी। हाँ, राधिका, प्रकाश कह रहा था कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे और आज का खाना भी किसी होटल में खा लेंगे। तुम्हें याद है, हम वीना के परिवार के साथ तो पहले भी घूमते थे। भाई एक ही परिवार था। मुझे याद है विनोद तो हमेशा से ही कहता रहता था कि वीना, एक बात बताओ, तुम विनोद को सच्चे मन से याद कर रही हो ना? मतलब ये कि तुमने अभी विनोद को नहीं भुला दिया। आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं विनोद को कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा ये सब छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊँ? वीना, मम्मी का मतलब है कि तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? प्रकाश, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात? क्यों इस बेचारे को परेशान कर रहे हैं आप? कोई और बात नहीं सूझी आपको? वीना, चलो हम खिड़की के पास चलते हैं, आओ। वीना, मुझे बताओ कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पिताजी से नाराज क्यों है? आंटी अब उनके बर्ताव में काफी फर्क आ चुका है। पर तुम्हारे पिताजी तो दिल के बहुत अच्छे हैं। मुझे सच सच बताओ कि मैं विनोद की लौटने का इंतजार कर रही हूँ कि नहीं? आप घुमा फिरा कर बार बार मुझसे यही पूछना चाहती है ना आंटी? तो सुनिए, सच तो यह है कि मैंने विनोद के बारे में सोचना छोड़ दिया है। क्या? हाँ, जरा सोचिए, अब इंतजार करने से क्या फायदा? बताइए आंटी, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि विनोद अभी जिंदा होगा? कई लोगों का पता चल गया है जो विनोद से पहले लापता हो चुके थे। आंटी, दुनिया में आपके बगैर और कोई माँ नहीं होगी जो अपने बेटे के 3 साल लापता होने के बाद में इस उम्मीद में है कि उसका बेटा लौट आएगा। बेटी, मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी औलाद को कैसे भुला दूँ? मुझे माफ कीजिए आंटी। वीना, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे दिल में भी मेरी तरह विनोद की हर याद जिंदा है। मम्मी, वीना के मन में क्या है ये आप कैसे जानती हैं? हर आदमी क्या सोचे क्या करे वो अपनी मर्जी का मालिक खुद होता है। वीना, इनके बहकावे में आकर अपने दिल की राय कभी मत बदलना। ठीक है आंटी, पर जरा बताइए, आप कैसे सोचती है कि विनोद अभी जिंदा होगा? वैसे ही जैसे हर काली रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही एक दिन मेरा विनोद घर वापस जरूर आएगा। नमस्कार नमस्कार। वीना बेटी, आप कैसी हो? ठीक हूँ अंकल, आप कहिए कैसे हैं आप? परमात्मा की कृपा है। किशोर जी महान पुरुष हैं। पुरुषोत्तम लाल जी, वीना बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। और किशोर जी बड़े होकर भी बच्चे ही रह गए हैं। किशोर अंकल, आपकी दुकान कैसे चल रही है? बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, वो तुम्हारा भाई नंदू? हाँ, नंदू, सुना है वकालत भी पास कर ली है। जी, अब तो प्रैक्टिस भी करने लगा है। ओह, रामलाल जी कैसे हैं? वो जेल से कब छूटेंगे? हम क्या कह सकते हैं अंकल, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। शिव 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 शिव,
इतनी मुद्दत तक जेल में रहना कोई आसान बात नहीं है। भगवान उसका भला करे। बेटी चलता हूं, दुकान खुली छोड़ के आया हूं, फिर आऊंगा, खूब गपशप करेंगे। अच्छा भाभी जी, विनोद जी की कुंडली शाम तक तैयार हो जाएगी। जी। जय राधे कृष्ण। जय। अंकल, मुझे लगता है कि आप यहाँ के आम लोग मेरे डैडी को भूल चुके होंगे। अब लोग उनका जिक्र कम ही करते हैं। लोग किसी को ज्यादा देर तक थोड़ी याद रखते हैं। पर अगर अभी भी इस मोहल्ले के लोगों में मेरे डैडी की याद ताज़ा है तो फिर मैं इस मोहल्ले में किसी से नहीं मिलूंगी, किसी से नहीं। अंकल प्लीज सच बताइए, क्या लोग उस केस को भूल चुके हैं कि नहीं? प्रकाश की मम्मी के बगैर उस केस और मुकदमे की किसी को फिक्र नहीं है। बस हाँ, यही है जो कभी कभी उसका जिक्र करती है। नहीं बेटे, अभी भी कुछ लोग इस केस को नहीं भूले। इनकी बात और है कि ये रिहा हो गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी अभी भी सलाखों के पीछे हैं। सच बात तो यह है कि पहले मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सुनो, मैं जिसके खिलाफ रद्दी सिलेंडर्स को सप्लाई करने का इल्जाम था, जिसकी वजह से जंगी जहाज गिर गए, 21 पायलट मर गए, लेकिन मैं फिर भी रिहा हो गया। हाँ, ये दूसरी बात है कि उस दिन लोग आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है बेटी, जब मैं जेल से घर आ रहा था तो हमारे मोहल्ले के लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे खोल खोल कर मुझे यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लेकिन अब देखो, मैं अब अपनी जिंदगी बाइज्जत गुजार रहा हूं। बेटे, तुम लोगों ने एक गलती की जो अपने मोहल्ले को छोड़ दिया और अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी। बेटी, मेरा तो यही मशवरा है कि तुम्हारे डैडी जब जेल से रिहा होंगे तो उनसे कहना कि सीधे आ जाए इधर ही, अपने मोहल्ले में, अपने घर में रहने के लिए। नहीं अंकल, ये मुमकिन नहीं। उन्हें देखकर लोगों को सारी भूली हुई बातें याद आएंगी और फिर हम किस किस को क्या क्या जवाब देंगे। अरे, उनका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है कि उनके साथ घुल मिलकर रहो, ताकि उन्हें आपके खिलाफ बात करने का मौका ना मिले। अगर तुम अपने डैडी को खत लिखोगी ना, तो ये सब जरूर लिखना। अंकल, आपको डैडी की उस हरकत का दुख तो नहीं है? वो आपकी फैक्ट्री में मैनेजर भी थे और पार्टनर भी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। नहीं बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि हर आदमी खुश रहे। अपने अतीत को भूलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। देखो बेटी, अगर तुम अपने डैडी को जेल खत लिखोगी ना, तो उससे लिखना नहीं अंकल, मैं उन्हें चिट्ठी नहीं लिखती। पर हाँ, मेरा भाई नंदू उन्हें अक्सर चिट्ठियां लिखता रहता है। वीना, तुम्हारी नाराजगी जायज है। वो कई जहाज रानों के कत्ल का जिम्मेदार है। ये तुम क्या बोल रहे हो प्रकाश? प्रकाश सच ही तो कह रहा है अंकल। जिस दिन मेरे डैडी गिरफ्तार हुए उस दिन मैं जार जार रोई, लेकिन जब मैंने ये सुना कि इन्होंने ऐसे रद्दी गैस सिलेंडर सप्लाई किए हैं जिसकी वजह से कई जहाज रानों की मौत हो गई, उस दिन मुझे बेहद अफसोस हुआ, बेहद अफसोस। अच्छा, छोड़ो ये बातें। क्यों छोड़ दें? हो सकता है कि विनोद भैया भी उन्हीं जहाज रानों में से एक हों। प्रकाश सही कह रहा है। वीना, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। आंटी, मुझे लगा था कि आप लोग डैडी से बहुत नाराज होंगे। नहीं, विनोद के लापता होने का तुम्हारे डैडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आंटी, हो भी सकता है। जो पायलट उस दौरान मारे गए थे उन सब की शिनाख्त हो गई, उन सब के शव भी मिल गए, पर मेरे विनोद का आज तक
कोई पता नहीं। वीना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो। जी आंटी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। ये रामलाल की बेटी दिल्ली से आकर आपके दोस्त पुरुषोत्तम लाल के घर पे ठहरी है, ये माजरा क्या है? आखिर कौन सा माजरा सुनना चाहते हैं आप? यही कि लड़की खुद आई है या पुरुषोत्तम लाल ने बुलाया है? अगर आई है तो क्या करने आई है? देखो भाई, काम धाम तो आप लोग अपने घरों का करते हैं और खबर दूसरों के घरों की रखना चाहते हैं। आप लोगों को दूसरों के घरों में झांकने के बजाय अपने घरों का ख्याल रखना चाहिए। नमस्कार। अरे भाई, डॉक्टर तो बड़ा ताव खा रहा है। अरे भाई, खाएगा क्यों नहीं? आखिर ये भी तो रामलाल के घर पर कब्जा जमाए बैठा है। चेहरे का रंग देखा कैसे उड़ गया है? चलिए भाई। वीना, वो मैं कई दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कह दो, कहते क्यों नहीं? चाह रहा हूँ किसी दूर जगह जाकर इस बात का जिक्र करूँ। पर किसी दूर जगह क्यों? इसलिए कि अगर मेरी बात सुनकर तुम नाराज हो जाओगी, घर आते आते तुम्हारे चेहरे से गुस्से के भाव कम हो चुके होंगे और तुम्हारा चेहरा देखकर किसी को ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारे बीच कोई अनबन हुई है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है प्रकाश, तो फिर कल हम किसी दूर जगह जाएंगे जहाँ सिर्फ हम और हमारे ख्यालात होंगे। प्रकाश, ये जगह बिल्कुल उचित है जहाँ हम खुलकर बात कर सकते हैं। वीना, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आती है, इसलिए साफ शब्दों में तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम नाराज ना हो तो। प्रकाश, जब बात नाराज होने के लायक ही नहीं होगी तो मैं नाराज क्यों होंगी? वीना, मैं बचपन से ही चाह रहा था कि तुम तमाम उम्र मेरे साथ साथ ही रहती। जब तुम्हारी मंगनी मेरे बड़े भाई विनोद के साथ हुई, मैं तब भी बहुत खुश हुआ, इसलिए कि तुम हमारे घर में हमारे घर की रौनक बनकर रहोगी। मगर जब मेरा भाई लापता हुआ तो मुझे ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि तुम किसी और से शादी ना कर लो। हाँ, सच पूछो तो मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही थी कि तुमने अचानक चिट्ठी लिखकर मुझे अपने घर बुला लिया। वीना, क्या तुमने विनोद भैया को पूरी तरह से भुला दिया है?